हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार और दोस्तों आपका दोस्त आपका भाई फिर से हाजिर है आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को लेकर के। जैसे कि लास्ट वीडियोस में हम पीएलसी इक्वल से रिलेटेड काफी चीजों की बात करते आ रहे हैं, तो आज एक और चीज की बात करने वाले हैं। आज बात करने वाले हैं दोस्तों हम एग्जीक्यूट इमीडिएट की। अब एग्जीक्यूट इमीडिएट क्या होता है, क्यों यूज में आता है, कहां पे यूज में आता है, क्या इसका सिंटेक्स होता है, कैसे यूज कर सकते हैं, सारा कुछ दोस्तों इसी वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो कुछ एक क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने यहाँ पे रेड कलर से। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं एग्जीक्यूट इमीडिएट की। सो दोस्तों जानते हैं बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट इमीडिएट को। देखिए दोस्तों, पीएलसी इक्वल के अंदर कोड लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जो स्टैंडर्ड तरीके हैं बहुत सारे हो सकते हैं। उनमें से ही एक तरीका हम यूज करते हैं बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट। बार बार नोट कर रहा हूं, बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट हम एग्जीक्यूट इमीडिएट का यूज करते हैं। कहां पे करते हैं, थोड़ा सा रियल टाइम सिनेरियो की तरफ चलते हैं, सो दैट मुझे एक्चुअल रिक्वायरमेंट समझ में आए। भाई एग्जीक्यूट इमीडिएट मेरी एक टर्म है, एक सिंटेक्स है, ठीक है, यहां तक मैंने समझ लिया, लेकिन कौन सी वो रिक्वायरमेंट होती है जिसके लिए मुझे एग्जीक्यूट इमीडिएट को लिखना होता है, तो यहां पे समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब कभी भी मेरे को कोई ऐसा प्रोसेस या ऐसी क्वेरी या ऐसा कोई सिस्टम डिजाइन करना हो जिसके अंदर मुझे नेटिव डायनेमिक एसक्यूएल, मैंने यहां लिखा भी है, देखिए, नेटिव डायनेमिक एसक्यूएल रन करानी हो, ठीक है। ये एक और टेक्निकल टर्म आ गई, नेटिव डायनेमिक एसक्यूएल। इसको भी समझते हैं क्या होती है नेटिव डायनेमिक एसक्यूएल। नेटिव डायनेमिक एसक्यूएल होती है दोस्तों वो एसक्यूएल जो कंपाइलेशन टाइम पे, रन टाइम पे मैं बेस्ड ऑन सम कंडीशन, बेस्ड ऑन सम यूजर बेस्ड इनपुट वेरिएबल्स या बाइंड वेरिएबल्स, बेस्ड ऑन दैट मैं कोई डायनेमिक एसक्यूएल लिखूं। एग्जांपल कह दीजिए कि डेटाबेस के अंदर कुछ एक टेबल का स्ट्रक्चर बना हुआ है कि जब कभी भी कोई भी यूजर उसे अपनी आईडी से चलाए, अपनी एम्प्लॉय कोड का पैरामीटर डाल के चलाए, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही वो डायनेमिक, नेटिव डायनेमिक एसक्यूएल जो एसक्यूएल लिखी जा रही है, किसके बेसिस पे, मेरा बार बार यहां पे एम्प्लॉय चेंज हो जा रहा है, तो एम्प्लॉय चेंज होने पर बार बार मेरी एसक्यूएल भी चेंज हो रही है। मतलब मैं चला रहा हूं तो मुझे मेरा डेटा दिखा रहा है, कोई और चला रहा है तो उसका डेटा दिखा रहा है, या कुछ एक डीडीएल या डीएमएल क्वेरीज मुझे रन करनी है बेस्ड ऑन सम रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट पे भी जाएंगे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन सम रिक्वायरमेंट्स कुछ डीडीएल्स मुझे चलानी है, कुछ डीएमएल्स चलानी है, या कोई डेटा व्यू करना है डायनेमिकली। कंपाइल टाइम पे डिसाइड करे कि मेरी एसक्यूएल क्या बनने वाली है। मैं कहता हूं कि मुझे कोई टेबल का डेटा डिलीट करना है, मैंने लिख दिया डिलीट फ्रॉम। अब टेबल का नेम मैं तब दूं जब मेरा कोड रन होना स्टार्ट हो। मतलब टेबल के डेटा जो डिलीट होगा, वो जो टेबल डिसाइड करनी है, वो टेबल डिसाइड करूंगा मैं रन टाइम पे। जिस भी टेबल का नाम मैं दूं वो टेबल मेरी डिलीट हो जाए। तो ऐसी क्वेरी जिसको कंपाइलेशन टाइम पे या रन टाइम पे मैं चेंज कर सकूं या लिख सकूं, डिफरेंट कंडीशंस के बेस पे डिफरेंट बाइंड वेरिएबल पास करके, ऐसी क्वेरीज को बोलते हैं दोस्तों कौन सी, नेटिव डायनेमिक एसक्यूएल, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्लियर पता लग गया कि रन टाइम पे मैं अपनी क्वेरी को लिख सकूं, अपने बाइंड वेरिएबल्स को पास कर सकूं, अपनी चीजों को अचीव कर सकूं, डायनेमिकली चेंज हो जाए, डायनेमिकली। समझ गए, क्वेरी समझ में आ गया। तो जब कभी भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट, अब रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं, हालांकि पता लग गया कि डायनेमिक, नेटिव डायनेमिक एसक्यूएल्स कौन सी होती है, अब रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों कई बार ऐसे प्रोसेस हमें डिजाइन करने पड़ते हैं। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप करते हो तो बहुत बार ऐसे प्रोसेस आप डिजाइन करते हो जिनके अंदर
आपको कोई डीडीएल कमांड, यहां पे गौर कीजिएगा, डीएमएल की बात नहीं करूं, डीएमएल की बात इसके बाद करूंगा। कोई डीडीएल कमांड आपको बेस्ड ऑन सम कंडीशन या बेस्ड ऑन सम रिक्वायरमेंट आपको वो डीडीएल चलानी है, तो किसी भी पीएल सीक्वल ब्लॉक के अंदर आप कोई भी डीडीएल आपको ट्रंकेट करना है, आपको क्रिएट करना है, आपको ड्रॉप करना है, आपको ऑल्टर करना है, आप ये नहीं चला सकते किसी भी पीएल सीक्वल ब्लॉक में डायरेक्टली। ये सेकंड यूज है मेरे एग्जीक्यूट इमीडिएट का, कि कोई भी डीडीएल कमांड अगर मुझे अपने किसी सब प्रोग्राम में लिखनी है, किसी पीएल सीक्वल पैकेज प्रोसीजर में लिखनी है, तो उसको रन कराने के लिए मुझे अपने एग्जीक्यूट इमीडिएट को ही यूज करना पड़ेगा। बिना इसको यूज किए मैं नहीं यूज कर सकता उसको। ठीक है। तीसरा यूज, और कौन सा यूज हो सकता है भाई? मैंने ये भी समझ लिया कि डायनेमिक एसक्यूएल लिखनी हो तो मुझे ये करना है। रन टाइम पे अपने कोड या अपने किसी वेरिएबल के बेस में अपनी क्वेरी को चेंज कराना है तो भी ये लिखना है। अपने पीएल सीक्वल ब्लॉक के अंदर कोई डीडीएल अगर चलानी है तो भी मुझे ये लिखना है, क्योंकि डायरेक्टली मैं नहीं चला सकता हूं। आप बिगिन एंड के अंदर डायरेक्टली ड्रॉप नहीं लिख सकते, आप बिगिन एंड के अंदर डायरेक्टली ट्रंकेट नहीं लिख सकते। आपको उसके लिए सेपरेट विदाउट बिगिन एंड आपको वो क्वेरी चलानी पड़ेगी तो चलेगी, या बिगिन एंड के अंदर अगर एनोनिमस ब्लॉक के अंदर चलानी है तो एग्जीक्यूट इमीडिएट आपको यूज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे यूज है मेरे एग्जीक्यूट इमीडिएट के दोस्तों। और देखते हैं हमने कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया है, बोर्ड पे एक बार फोकस करते हैं। क्या होता है ये हमने समझ लिया है कि नेटिव डायनेमिक एसक्यूएल को यूज करना हो, रन करना हो या पार्स करना हो तो उसके लिए मुझे एग्जीक्यूट इमीडिएट की जरूरत पड़ती है। व्हाट इज द यूज? यूज मैंने समझ लिया, क्या है ये भी समझ लिया, रिक्वायरमेंट भी समझ ली कि कई बार ऐसे प्रोसेसेस डिजाइन करने पड़ते हैं। ऑटोमेशन में इस तरीके की चीजें होती हैं, किसी सिस्टम से डेटा आता है, वो डेट वाइज स्टोर होता है, एक पूरी डेट के वाइज। मान लीजिए आज की डेट का डेटा आज स्टोर हुआ कहीं से आकर, और कल जब वो प्रोग्राम चलना है दोबारा तो पुराने वाले दिन की टेबल ड्रॉप करनी है, आपको नए दिन के लिए नई टेबल को रीनेम करना है या नई टेबल बनानी है या ट्रंकेट करनी है। तो ऑटोमेशन के टाइम पे दोस्तों ऐसे प्रोसेसेस लिखे जाते हैं जहां पे एग्जीक्यूट इमीडिएट के बिना ये चीजें अचीव नहीं होती हैं। डायरेक्टली आप ये कमांड्स नहीं चला सकते पीएल सीक्वल ब्लॉक्स के अंदर। थोड़ा सिंटेक्स की तरफ भी ध्यान कर लेते हैं। सिंटेक्स क्या होता है, इसका सिंटेक्स समझते हैं। एग्जीक्यूट इमीडिएट की बात कर रहे हैं तो ये तो सबसे पहले लिखा ही जाता है दोस्तों किसी भी पीएल सीक्वल ब्लॉक के अंदर। उसके बाद लिखी जाती है अपनी डायनेमिक एसक्यूएल। अब डायनेमिक यहां पे एक वेरिएबल देखिए मैंने पास किया है, एसक्यूएल क्वेरी नाम का एक वेरिएबल पास किया है। इस एसक्यूएल क्वेरी के अंदर आप अपनी क्वेरी किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, बट उसका सिंटेक्स ठीक होना चाहिए। आप सेलेक्ट लिखिए स्ट्रिंग में, सेलेक्ट में कॉलम लिखिए, डायनेमिकली कहीं से भी लाके लगाइए। उसके बाद फ्रॉम लिखिए, उसके बाद कोई भी टेबल है जिस टेबल को डायनेमिकली आप रखना चाहते हो तो वो भी। तो एसक्यूएल इस वेरिएबल के अंदर आप अपनी क्वेरी लिख सकते हो और उस क्वेरी को डायरेक्टली यहां पास कर सकते हैं। इनटू है और फिर उस वेरिएबल में वैल्यू है। जरूरी नहीं है कि जो सिंटेक्स मैं बता रहा हूं इसी तरीके से यूज होगा, कई और तरीके होते हैं। यूजिंग भी होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके से चीजें रिटर्न होके आती है। रिटर्निंग भी होता है, यूजिंग कीवर्ड भी यूज होता है, इनटू कीवर्ड भी यूज होता है। आगे की वीडियोस में सारी चीजें मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। ठीक है। तो एग्जीक्यूट इमीडिएट लिखना होता है, उसके बाद अपनी क्वेरी देनी होती है, उसके बाद लास्ट में इनटू ऑप्शनल होता है, आपको चाहिए नहीं चाहिए, आपको ऑप्शनल है इनटू जो यहां पे लिखा है मैंने, सेमीकोलन से एंड करते हैं और ये आपका सिंटेक्स हो जाता है। लैब में जरूर देखेंगे, लैब की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, प्रैक्टिकल की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, वो हम देखेंगे। और मैं आपको रियल टाइम इसका एग्जांपल बताता हूं कि और कहां यूज कर सकते हैं इसको। ये देखिए, यूज्ड इन प्रोग्राम्स, ऑटोमेशन प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है बेहतर तरीके से। एक ऐसी चीज बताता हूं जहां पर अगर आपने अच्छे से कोडिंग वाली चीजों को एनालाइज किया होगा तो आपने बखूबी देखा होगा, जब कभी भी हम कोई एक एसआर लगाते हैं ऑरेकल के साथ
और ओरेकल हमें टेक्निकली कोई पैकेज या प्रोसीजर एग्जीक्यूट करने के लिए देता है कि ये चीज आप अपने सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर दीजिए, उनके पास दोस्तों जेनरिक सॉल्यूशन वाली कोड की स्क्रिप्ट बनी होती है। लेकिन आप देखेंगे तो ओरेकल के क्लाइंट ग्लोबली हर जगह पर है। अमेरिका में भी हैं, यूएस में भी हैं, इंग्लैंड में भी हैं, जर्मनी में भी है, थाईलैंड में भी है, अफ्रीका में भी है, जापान में भी है, इंडिया में भी है। सब जगह पर ओरेकल यूज हो रहा है। लेकिन उनके पास स्क्रिप्ट्स होती हैं और वो स्क्रिप्ट यूजर को बेस्ड ऑन एसआर, बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स, बग्स या इश्यूज जो होते हैं वो शेयर कर देते हैं और वो स्क्रिप्ट रन होती है बेस्ड ऑन सम पैरामीटर। अब यहां पे कोरिलेट करना दोस्तों कि जो ओरेकल की अपनी स्टैंडर्ड्स स्क्रिप्ट होती है किसी बग को या किसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, किसी फिक्स के लिए, उसमें क्या होता है, ओरेकल आपको बोलता है कि आपको सर्टेन पैरामीटर इसमें पास करने हैं। तो दो पैरामीटर्स पास होते हैं कहां पे, मेरे डायनेमिक एसक्यूएल में एज ए बाइंड वेरिएबल वो पास होते हैं। और जैसे ही वो वेरिएबल्स में पास करता हूं, ओरेकल खुद पे खुद नेटिव डायनेमिक एसक्यूएल्स लिखता है बेस्ड ऑन आवर पैरामीटर्स। जो हम क्लाइंट हैं ओरेकल के, किसी भी क्लाइंट को जब ओरेकल अपनी कोई स्क्रिप्ट शेयर करता है और उसमें हम पैरामीटर पास करते हैं, तो उन पैरामीटर्स के बेसिस पे नेटिव डायनेमिक एसक्यूएल लिखी होती है दोस्तों उसके उस पैच में या उस फिक्स की स्क्रिप्ट के अंदर नेटिव डायनेमिक एसक्यूएल होती है। आप कभी खोल के देखिएगा, उन पैकेज को रीड करके देखिएगा, तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट लिखी होती है जो सिंगल कोट्स स्ट्रिंग तरीके से पाइप को यूज करके, कंकर्डिएट्स को यूज करके, बहुत सारे फंक्शंस को यूज करके एक नेटिव डायनेमिक एसक्यूएल लिखता है और उस एसक्यूएल के बेसिस पे फिर वो क्लाइंट की जो भी प्रॉब्लम होती है उसको फिक्स करता है। पैरामीटर हमसे लेता है, क्लाइंट के पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स के बेसिस पे ही वो एज ए बाइंड वेरिएबल मेरे नेटिव डायनेमिक एसक्यूएल में पास होते हैं और वो फिक्स उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए रन हो जाता है। सेम स्क्रिप्ट वो किसी और क्लाइंट को भी शेयर करता है, उनके पैरामीटर्स के बेसिस पे वो नेटिव डायनेमिक एसक्यूएल चेंज होती है, उन्हीं के नाम से उनकी टेबल्स बनती हैं, उन्हीं के नाम से टेबल्स ऑल्टर होती है, उन्हीं के नाम से टेबल्स में डेटा स्टोर भी हो जाता है, डिलीट भी होता है, फिक्स होने के बाद वो ड्रॉप भी हो जाती है। तो आप कभी ओरेकल जो स्क्रिप्ट शेयर करता है उन स्क्रिप्ट्स को अगर खोल के रीड आउट करेंगे तो आपको इजीली एग्जीक्यूट इमीडिएट और नेटिव डायनेमिक एसक्यूएल का जो बेस्ट एग्जांपल है आपको वहां पे बखूबी और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से भी, मैं फिर कह रहा हूं कॉम्प्लिकेटेड तरीके से भी ओरेकल की जो स्क्रिप्ट्स होती है उनमें देखने को मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल था जो आपको, मुझे लगता है कि आप इजीली उसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। दोस्तों आगे की वीडियो जरूर देखिएगा एग्जीक्यूट इमीडिएट की, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ी हो गई है। तो मैं लैब सेशन अगली वीडियो में करने वाला हूं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एग्जीक्यूट इमीडिएट को किस किस तरीके से, किस किस पैरामीटर्स के साथ, किस किस बाइंड वेरिएबल को यूज करके कौन कौन से सिंटेक्स कीवर्ड यूज कर सकते हैं सिंटेक्स में जो एग्जीक्यूट इमीडिएट के हैं, यूजिंग का क्या यूज होता है, इनटू का क्या यूज होता है, रिटर्न का क्या यूज होता है, सारी चीजों को बेहतर तरीके से समझेंगे। तो लैब सेशन को जरूर अटेंड कीजिएगा सो दैट आपका जो कंसेप्ट है एग्जीक्यूट इमीडिएट का जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत आसानी से हमने समझने की कोशिश की है दोस्तों। तो आशा करता हूं आपको ये चीजें एग्जीक्यूट इमीडिएट से रिलेटेड जरूर समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो, आपकी नॉलेज इसने इनहेंस की हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन भाइयों के लिए जो एसक्यूएल में और PL/SQL में अपने कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। साथ में अपने भाई की इस छोटी सी मुहिम को सपोर्ट करने के लिए, अपने भाई के इस काम को मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट आप तक ये छोटी छोटी सही बट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंचती रहे, आपको ये नोटिफिकेशंस मिलते रहे। फिर से मुलाकात होगी दोस्तों एक नए कंसेप्ट के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू सो मच।